अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में फिर एक बार आपके रूबरू हूँ। आज क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है आर्यभट्ट और त्रेगना। आर्यभट्ट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि आर्यभट्ट कौन थे, और ये फ़ख्र हमें हासिल है कि हम लोग बिहारी हैं और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ भी बिहार से ही है। आर्यभट्ट के बारे में बस कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। मैंने वहाँ लिख दिया है। इनकी तारीख़ पैदाइश है 476 ईस्वी और 564 ईस्वी तारीख़ वफ़ात है। यानी इनकी जो ज़िंदगी है वो 88 साल की है। खगोल में ये पैदा हुए थे। इनकी किताब का नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र। अब हम लोग चलते हैं सबक की तरफ। हिंदुस्तान की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त थे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनके दौर में आलिमों की बड़ी इज्जत होती थी। उनके दौर में जो लोग फनकार हुआ करते थे उनकी बहुत कद्र थी। जो लोग साइंसदान थे जैसे कि आर्यभट्ट, तो ऐसे लोगों की बहुत कद्र होती थी, और आर्यभट्ट भी उसी दौर के हैं। आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए इसके बारे में कहना मुश्किल है, मगर कुछ लोग ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये पटना के पश्चिम में खगोल में पैदा हुए थे। खगोल का मानी होता है इल्म नजूम, और इसी से पता चलता है कि चूंकि आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नजूम से था तो खगोल में ही ये पैदा हुए होंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि वहीं पैदा हुए थे। आर्यभट्ट वो माहिर इल्म रियाजी थे जिन्होंने पाइथागोरस की रहनुमाई की। पाइथागोरस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस की भी रहनुमाई की आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के बारे में लोग ये सोच कर ताज्जुब करते हैं कि आज से 1500 साल पहले, जब हमारी दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, ऐसे में आर्यभट्ट ने कैसी इतनी बड़ी बड़ी खोज कर ली। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि हमारी दुनिया गोल है। इससे पहले लोगों का मानना था कि दुनिया चपटी है, लेकिन आर्यभट्ट ने बता दिया, प्रूफ दे दिया कि नहीं, ये दुनिया गोल है, और सारी दुनिया को मानना पड़ा कि दुनिया वाकई में गोल है। हम सिफिर, एशारिया यानी जीरो और पॉइंट के बारे में जो आज पढ़ रहे हैं, ये सब आर्यभट्ट की ही देन है। आर्यभट्ट ने ही ये बताया कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, चांद ग्रहण कैसे लगता है, ये सब आर्यभट्ट ने ही बताया। अब आपको मैं कुछ खास पॉइंट्स की तरफ ले जाता हूं। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। निजाम आशारिया और जीरो की खोज इन्होंने ही की, यानी आर्यभट्ट ने ही की। इनसे पहले ना तो पॉइंट था, यानी शून्य था, और न तो दशमलव था, कुछ नहीं था। पाइथागोरस जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन कहलाता है, माहिर इल्म रियाजी है, उसकी रहनुमाई आर्यभट्ट ने की, और आर्यभट्ट ने ही कहा कि जमीन गोल है। अब चलते हैं आगे की तरफ कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह जो कायम किया था वो त्रिगना में कायम किया था। त्रिगना का यहाँ मैंने फिगर बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। त्रिगना के पश्चिम में सोन नदी है और त्रिगना के पूरब में पुनपुन नदी है। आप इसको देख लें, प से पुनपुन भी होता है और प से पूरब भी होता है, लेकिन प से तो पश्चिम भी होता है, तो पश्चिम नहीं कहेंगे। पुनपुन नदी पूरब में है, पुनपुन पूरब में है, और सोन नदी पश्चिम में है। इसको याद रखेंगे। ये त्रिगना का इलाका है और बीच में त्रिगना है। यही आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा का कायम किया था, यानी अपनी लेबोरेटरी कायम की थी, और यहीं से उन्होंने तारों की खोज की थी, सैयारों की खोज की थी। और आर्यभट्ट ने बताया था कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, चांद ग्रहण कैसे लगता है, वो भी मैंने फिगर में आपको बता दिया है। देखिए कितना आसान है, एक बार अगर आप समझेंगे, देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेन तो यही है, सबसे खास यही कि यहाँ पर क्या है, सन है। आप देखिए इसको, चांद ग्रहण, ग्रहण माने छुप जाना, ग्रहण माने है छुप जाना। जो चीज हमसे छुप जाए उसको कहते हैं ग्रहण। तो सबसे पहले हम चांद ग्रहण के बारे में बात करते हैं, जबकि आपकी किताब में इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बता देते हैं।
चांद ग्रहण यानी चांद का छुप जाना। किससे छुप जाना? हमसे छुप जाना। बात हम लोग कर रहे हैं, इससे चांद ग्रहण हमसे छुप जाना। तो यहाँ चांद कैसे छुप जाएगा हमसे? अब देखिए अर्थ से तो चांद दिखाई दे रहा है, अर्थ से चांद दिखाई दे रहा है, तो चांद छुपा कैसे जमीन से? तो चांद इस तरह छुप गया कि चांद तभी हमको दिखाई देगा जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। किसी भी सैयारे के पास यानी किसी भी प्लानिट के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, इसलिए उसको सूरज की रोशनी से चमकना होता है। तो यहाँ पर चांद को सूरज की रोशनी मिल नहीं रही है क्योंकि बीच में जमीन आ गई। तो बीच में जमीन आ गई तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए यहां से भी हम चांद को नहीं देख पाएंगे। अगर सूरज की रोशनी चांद पर पहुंचती तो हम देख पाते, लेकिन नहीं पहुंची, इसलिए हम इसको नहीं देख पाएंगे। सूरज ग्रहण के बारे में आप देखें। सूरज ग्रहण क्या है? जमीन और सूरज के बीच में अगर चांद आ गया, जमीन और सूरज के बीच में अगर चांद आ गया तो जाहिर सी बात है बीच में हम चांद ही को देखेंगे, सूरज को नहीं देख पाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? सूरज ग्रहण, क्योंकि सूरज छुप गया। जमीन से कौन छुपा? सूरज छुपा। अब यहां पर है अर्थ और सन में आपने देख लिया, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इसको। तो ये उन्होंने बताया सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में। उसके बाद त्रिगना की ज्योग्राफियाई अहमियत बता रहे हैं आपको। त्रिगना ये जो मैंने बताया है, ये पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण तरफ, पटना से दक्षिण तरफ 30 किलोमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर पटना है तो पटना से इधर 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन है। और वहीं पर पटना गया रेलवे लाइन, वो पटना गया रेलवे लाइन पे पड़ता है, तो वहीं त्रिगना है। तो त्रिगना स्टेशन में क्या है? मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर त्रिगना ही के हल्के में आते हैं। त्रिगना बहुत मशहूर इलाका है और वहां जाकर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां का मौसम सालों भर साफ रहता है। इसीलिए आर्यभट्ट ने उस जगह को अपना तजर्बागाह बनाया। मैंने वहीं अपना लेबोरेटरी उन्होंने कायम की। अब जो खास बात है वो आपको बता रहे हैं। देखिए नासा तो आप जानते ही हैं जहां रिसर्च होता है। तो नासा की एक साइंटिस्ट हैं जे एंडरसन ने तहकीक की थी, 20 साल तक खोज की थी, 20 साल तक तहकीक की थी कि 2009 में जो सूरज ग्रहण होने वाला था, 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में उन्होंने 20 साल तक रिसर्च किया था। और फिर 2008 में एक रिपोर्ट पेश की थी जो 200 सफ़हात पे थी। 2009 में सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, याद रखिए हर 100 साल पे होता है। तो ये 2009 यानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? तो 2009 में। और इसके बारे में 20 साल पहले ही से जे एंडरसन नाम के जो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी। और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी, जो रिपोर्ट 200 सफ़हात पे थी, 200 पेज पे थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है जहां से हम इस नज़ारे को देख सकते हैं तो वो त्रिगना है। नासा ने रिसर्च करके बताया था कि त्रिगना में अगर जाएं हम तो वहां से सबसे अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे, वो उन्होंने बताया था। अब क्या हुआ कि जब ये वक्त आया 22 जुलाई 2009 के सूरज ग्रहण का, तो इससे पहले सारी दुनिया के लोग त्रिगना आने लगे। पहले वो लोग पटना आकर रुके, पटना के बाद सरकारी तौर पर उनके जाने का इंतजाम किया गया, उनके रहने का इंतजाम किया गया वहां कि वो लोग जाकर त्रिगना में रुके। ये सारे लोग त्रिगना में गए। हमारे यहाँ के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो खुद भी वहां गए और वहां के सारे लोगों को, सारे अमलों को लगा दिया गया इनकी देखभाल में। और कमाल की बात यह है, हम वहां कहाँ की टीम पहुंची थी ये बता रहे हैं। पोलैंड के साइंसदानों की टीम पहुंची थी, नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम पहुंची थी। ये सभी 21 जुलाई को ही त्रिगना पहुंच गए थे। हमारे वजीर आला भी वहां पहुंच चुके थे। त्रिगना के अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। ये अस्पताल जो वहां बन रहा था, नई बिल्डिंग थी, तो वहां बनाया गया कि जो भी साइंटिस्ट लोग आए हैं उसी की छत पर जाकर इसको देखेंगे। और देखिए क्या हुआ, कुदरत क्या हुआ कि जब अगले दिन यानी 22 जुलाई 2009 को 5:29 और 58 सेकंड का जो वक्त आने वाला था, उससे कुछ देर पहले ही आसमान पे काले काले बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई।
ये लोग जो बहुत दूर से आए थे, दूसरे ममालिक से आए थे, इनका सपना सपना ही रह गया। और वो वक्त ऐसा था कि एक तो सूरज ग्रहण और ऊपर से अंधेरा हो गया, तो कुछ देर के लिए एक बार फिर रात हो गई। कहा जाता है कि सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे। ये जानवर परेशान थे। मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी थी। चिड़िया जो उड़ के बाहर चली गई थी अपने अपनी रोजी रोटी के लिए, वो वापस अपने घोंसले की तरफ आने लगी। मतलब एक अजब तरह की कैफियत हो गई थी दुनिया की। लोगों को लगा कि फिर दोबारा रात कैसे हो गई। तो ये जो सूरज ग्रहण था, ये सदी में एक बार लगता है और अब इसको देखने के लिए 123 सालों का इंतजार करना होगा। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।